आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही स्क्वायर पर आधारित 3 वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत प्यार दिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। आज हम लोग का रहेगा स्क्वायर का पार्ट 4, ठीक ना। अब हमारा वीडियो 4 वीडियो रहेगा आज। पहले वीडियो में हमने 1 से 10 तक नहीं बोले तो 1 से 30 तक, पहला और दूसरा वीडियो दोनों मिला के हमने स्क्वायर आप लोगों को याद करवा दिया था। और लास्ट जो 3rd वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको 31 से लेकर 60 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला था और याद भी करवा दिया था। शायद आप लोग याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। 31 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा था, 361। 32 का स्क्वायर 1024। 33 का स्क्वायर 1089। 34 का स्क्वायर 1156। 35 का स्क्वायर 1225। 36 का स्क्वायर 1296। 37 का स्क्वायर 1369। 38 का स्क्वायर 1444। 39 का स्क्वायर 1591। 40 का स्क्वायर 1600। 41 का स्क्वायर 1681। 42 का स्क्वायर 1764। 43 का स्क्वायर 1849। 44 का स्क्वायर 1936। 45 का 2025। 46 का 2116। 47 का 2009। 48 का 2304। 49 का 2401। 50 का 2500। 51 का 2601। 52 का 2701। 54 का 2809। 53 का 2809। 54 का 2916। 55 का 3025। 56 का 3136। 57 का 3249। 58 का 3364। 59 का 3481। 60 का 3600, ठीक है। चलिए तो 31 से लेकर 60 तक ये आप लोगों को याद होना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज कि सर ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसे हम लोग याद नहीं कर पाएंगे या कर भी पाएंगे तो अच्छा है। एक ऐसा ट्रिक बताइए, ऐसा तरीका बताइए जिसके माध्यम से हमें ये बिना पेन उठाए ही बना सकूं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। 30 तक तो आपको याद करना पड़ेगा, यानी 40 तक आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप 1 से 40 तक याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे का जो प्रोसेस है इसका हम कुछ फार्मूला बता देते हैं आपको। जैसे 41 से 50 तक के लिए, 41 से 50 तक के लिए, ठीक। 41 से 50 तक। अब 41 से 50 तक वाले के लिए हमें स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ हम लिख देते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक ना। 48, 49, 50, ठीक। क्या निकलना है, इसका स्क्वायर निकलना है, वो भी शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलो अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जब हमें 41 से 50 तक के स्क्वायर निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को 41 से 50 तक स्क्वायर निकालने के लिए 15 को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। किसको? 15 याद करना पड़ेगा। ये 15 आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 15 याद होना चाहिए। कितने के लिए? 41 से लेके 50 तक। अब क्या करना है, इस 15 को उठाना है और 41 के इकाई अंक, 41 के इकाई अंक क्या है? तो सर 1 है,
तो चलो क्या करते हैं, 15 में 1 जोड़ देते हैं, ठीक ना। 15 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर, ठीक। 15 में 1 जोड़ दिए तो 16 हो गया। अब क्या करना है, इस इकाई अंक को, इस इकाई अंक में जितना दिया है उसको हम 10 बनाएंगे। तो इसको 10 बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको 10 बनाने के लिए सर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 9, ठीक ना। 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। सर आप बोल रहे हैं कि जो भी इकाई अंक है उस इकाई अंक में जितने भी अंक हैं उसको हमें 10 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1 में क्या जोड़ना है, 9 जोड़ना है, ठीक ना। अब जब जिसको हमने जोड़ा है, 1 में जिसको हमने जोड़ा है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। अब इस 81 को उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक ना। तो हमारा 41 का कितना आ गया, 16 81, ठीक है। ये थोड़ा एक ही में हो गया है तो इसको हम मिटाते हैं और मिटा कर थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, ठीक ना। हाँ, ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, एक ही में हो गया है तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलो, तो 41 क्या बोले सर, सर ये बोले कि 41 का इकाई अंक में 15 को किस क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 15 में 1 जोड़े तो क्या मिला, 16 मिला। अब सर आपने बोला कि इकाई अंक को 10 बनाना है, तो इकाई अंक में 1 है, इसको 10 बनाने के लिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। अब इस 9 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। अब ये वाला सूरत जिसमें हमने 15 में 1 इकाई अंक 1 जोड़ा है उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 41 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 41 का स्क्वायर हो गया 16 81। अब इसी तरह 42 का निकालना हो, अब 42 का निकालना हो तो क्या करना चाहिए सर, तो 42 का निकालना है तो देखो हम क्या बोले कि जो ये 15 है, इस 15 संख्या को जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसके इकाई अंक में जोड़ देते हैं। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई अंक में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 15 + 2 बराबर 17। अब जो इकाई अंक है इस इकाई अंक को हम क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। तो इस इकाई अंक को 10 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सर 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी ना 10 होगा, 8 × 2 = 10 हो गया, ठीक। और जिस इकाई अंक में जिस अंक को हमने जोड़ा है उस अंक का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ आया 17 और यहाँ आया 64, तो यहाँ लिखेंगे 17, यहाँ लिखेंगे 64। आप ऊपर स्क्वायर जो मैंने आपको लिखवाया है उसमें जाके मिला लीजिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया किसका, ये किसका हो गया, 42 का। अब ऐसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर अब ऐसे बनाइए, ऐसे सोचिए, नहीं, ऐसे आपको पेन नहीं उठाना है। सिर्फ ये आप लोगों को जानने के लिए हमने बताया है, सीखने के लिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब जब आपको यहाँ से स्क्वायर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सीधा 15 में 3 जोड़ेंगे। 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। अब 3 को 10 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़िएगा सर, तो 7 जोड़िएगा। तो 7 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, 49 हो गया, ठीक। अब देखिए फिर 44 का निकालना हो स्क्वायर, 44 का निकालना हो स्क्वायर तो क्या करना पड़ेगा, तो 15 में 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा सर। फिर अब 4 को 10 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो 6 जोड़िएगा, तो 6 का स्क्वायर करके लिख दीजिए 36, ठीक। अब 45 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, तो 15 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब इसको 10 बनाने के लिए यानी 5 में 5 जोड़ेंगे तभी ना 10 बनेगा। तो 5 जोड़े हैं तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ हम लिख देते हैं, क्या हो गया, 20 25। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको लेते हैं 15 और 6, इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 15 और 6 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा सर 21। अब इसको 10 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो सर
6 में 10 बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ता है, तब 10 बनेगा। तो अब 4 जोड़ना पड़ता है। तो अब बताइए सर, यहाँ हम 4 लिख दें, तो 4 लिखेंगे तो 214 ही हो जाएगा। 214 46 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 के साथ 4 के आगे एक 0 लगा देना पड़ता है। अरे सॉरी, 0 क्यों लगाएगा भाई, 0 क्यों लगाएगा आप लोग, 4 आया है ना, तो 4 का स्क्वायर करके लिख दो, 16 हो जाएगा। तो 21 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हुआ 47, 47 का स्क्वायर निकालना हो हमें, किसका स्क्वायर, 47 का। चलो 47 का स्क्वायर निकालना हो तो हम यहाँ इसका बताते हैं 47 का, ठीक ना। 47 का स्क्वायर बताते हैं। क्या बोला मैंने, 15 में इकाई अंक जोड़ने के लिए, तो 15 में इकाई अंक हम जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 ना। ये हो जाएगा 22, कितना हो गया, 22। अब 7 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे सर। तो जब इसमें 3 जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, तब 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ 15 में आप 7 जोड़ें तो आपको क्या मिला, 22 मिला। अब यहाँ आपको 3 में 7 जोड़ेंगे तभी ना 10 मिलेगा। अभी 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए जब सिंगल डिजिट आता है, जब सिंगल डिजिट आता है तो यहाँ अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ हम लिखेंगे शायद 22 9 229 होगा। 47 का स्क्वायर 229 होगा, कभी नहीं होगा ना। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे सर, तो यदि जो संख्या सिंगल डिजिट में आती है उस संख्या को हमें डबल डिजिट में बदलना होता है। किस में बदलना होता है, डबल डिजिट में बदलना होता है। तो अब यहाँ क्या करना है हमको, अब यहाँ हमें करना है कि इसको डबल बनाना है। तो इसके आगे यदि हम 0 लिख देते हैं, 0 लिख देंगे तो क्या ये 90 हो गया, 90 नहीं ना हुआ, ये तो अभी भी 9 ही है। जब ये 9 है तो इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 का 9 लिखना है तो 9 लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 0 9, ठीक। जहाँ सिंगल डिजिट आपको देखने को मिले स्क्वायर करने पर उसके आगे एक 0 लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 48 है। तो अब जोड़ लेंगे आप लोग, तो 15 और 8, तो 15 8 आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और इसके आगे एक 0 लिख देंगे तो 23 24 48 को हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अब 49 आ गया। तो अब 15 में 9 जोड़ेंगे इकाई अंक तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये 10 बनेगा। तो 0 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, है ना। 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही लिखेंगे, उसके आगे एक 0 बैठा के हम लिख देंगे, ठीक। ये हमारा 49 तक हो गया। चलिए अब ये हो गया कितना, 50। तो 50 का ये हो गया 25। चौकी का बनाना क्या है ना, हो गया। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकाले हैं, हाँ। चलिए हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा, हाँ, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे इसके आगे क्या, 50, ठीक ना। चलो एक बार यहाँ और बता देते हैं कि सर एक बार 45 एक बार 47 का निकाल के बताइए। तो चलो 47 का स्क्वायर निकाल के बता देते हैं, ठीक ना। तो चलो हमने क्या बोला कि 15 आपको याद करना है, क्या याद रहना चाहिए, 15। अब 15 में हमको क्या जोड़ना है, इकाई अंक में क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 15 में इकाई अंक में हमको 7 जोड़ना है। तो यहाँ हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7 कितना होता है, तो 7 5 13 होता है कि नहीं होता है, बताओ तो। 7 5 13 होता है ना, 12 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, 15 और 7 22 हो जाएगा ना, बताओ, 22 हो जाएगा। अब सर आपने क्या बोला कि जो इकाई अंक है इसको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए इसमें हमें क्या जोड़ना है, 3, तभी नहीं ये 10 होगा। तो जब 10 होगा तो इसका स्क्वायर जिसको हमने जोड़ा है, इकाई अंक में जिसको जोड़ा है उसको हम क्या कर देते हैं,
स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने पर कितना आया, 9 आया ना। तो 9 क्या है, सिंगल डिजिट में है। 9 क्या है, सिंगल डिजिट में है ना। तो इसको डबल डिजिट में हमें बनाना होता है। क्या होता है, डबल डिजिट में बनाना होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग यहाँ 0.09 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर हमारा 0.9 हो गया। यहाँ भी 9 है, स्क्वायर करने पर यहाँ भी 9 है। कोई परिवर्तन हुआ यहाँ पे, 9 का 9, ये तो 90 नहीं ना हुआ है, 9 ही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको और इसको उठा के जो काम पहले किए हैं उसको पहले लिखेंगे, जो काम बाद में किए हैं उसको बाद में लिखेंगे। हो गया ना। चलो एक और ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं, है ना, है ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, इस 15 को इसके इकाई अंक में जोड़ना है ना। इस 15 को हमें किस में जोड़ना है, इस 15 को हमें इकाई अंक में जोड़ना है। तो ये 15 + 8, अब 8 × 5 = 23 होता है ना, होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा 27। अब इसको 10 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो सर 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 2। अब इसी 2 का हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4। सर आपने पहले भी बताया था कि जो यदि कोई संख्या स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट में पाई जाती है तो उसे डबल डिजिट में बनाया जाता है। अब डबल डिजिट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके आगे एक 0 लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब जो काम हमने पहले किया है उसको पहले लिखेंगे, और जो काम हमने बाद में किया है उस काम को हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा 28 का स्क्वायर हो जाएगा। आए कि नहीं आया समझ में, चलिए अब पढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, 50 से यानी 51 से 59 तक का स्क्वायर, ठीक ना। कितना, 50 से 59 तक, ठीक। चलो इसका तो और आसान ट्रिक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक 51 का निकालते हैं पहले। 51 के स्क्वायर निकाल के बताइए तो सर क्या होगा। चलो अब यहाँ आपको 51 के स्क्वायर निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, क्या आपको 25 याद करना पड़ेगा। क्या, 25 याद करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ आपको क्या याद करना है, 25 को याद करना है। किसको याद करना है, 25 को। पिछले में 41 से 50 तक 49 तक जब हम लोग निकाले थे तो उसमें क्या याद किए थे, 15 याद किए थे ना, 15 याद। अब उसमें 15 याद किए थे, लेकिन इसमें हम याद क्या करेंगे, 25 याद करेंगे, ठीक ना। और इसका भी, इस 25 का भी काम होगा इसके इकाई अंक के साथ ही। उसमें भी इकाई अंक के साथ हुआ और इसमें भी इकाई अंक के साथ ही होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 25 को इसके इकाई अंक में जोड़ देंगे। तो 25 प्लस इसका इकाई अंक क्या है, 1 है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक। अब क्या करना है कि जो इसका इकाई अंक है, अब इसे 10 नहीं बनाना है। पिछले में जब 41-49 तक हम लोग निकाले थे तो उसके इकाइयों को हम लोग 10 बनाते थे। यहाँ पर 10 नहीं बनाना है, यहाँ पे जो इकाई अंक है उसी का स्क्वायर करके लिख देना है। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, है। तो अब 1 यहाँ हम लिख देंगे तो 26, 1 यानी 201 61 हो जाएगा। तो सर 261 तो 51 का स्क्वायर होता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 261 51 का स्क्वायर नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, 41 से 49 तक जब बता रहा था, जब सिंगल डिजिट वाला आया था तो मैंने आपको बोला था कि यदि कोई संख्या स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट में प्राप्त हो, ठीक ना, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। जैसे देखो यहाँ ऊपर हमने बताया है 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिला था, 4 मिला था। तो ये सिंगल डिजिट में है कि नहीं है, तब सिंगल डिजिट में है तो इसके आगे हमने 0 लगा दिया। तो क्या ये 4 से 40 हो गया, नहीं ना, ये 4 का 4 ही रहा, ठीक।
यहाँ भी हमने एक के आगे 0 लगा दिया तो एक ही रहा, ये 10 तो हुआ नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो हमें क्यों इतना परेशान होना है। अब देखो इतना काम हम लोगों ने कर दिया, 25 में इकाई अंक जोड़ दिया तो मुझे 26 मिल गया आप लोगों को। एक अब जो इकाई अंक है इसको 10 नहीं बनाना है, जो इकाई अंक है उसी को स्क्वायर कर देना है। तो इसको स्क्वायर कर दिया हमने, तो एक इकाई अंक 1 था तो 1 का स्क्वायर किया तो हमको कितना मिला, 1 मिला। तो अब सिंगल डिजिट 2 होता है, उसको डबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ इसके आगे हम 0 लगा दिए, ये 1 का 1 ही है, ये 10 नहीं बना है। अब जो काम है हम लोगों का वो काम करते हैं। अगला काम हम लोगों का क्या है, अगला काम है कि ये जो पहला काम किया हम लोग 25 में इकाई अंक जोड़े तो 26 हुआ, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक। फिर अब जो दूसरा काम किए 1 का स्क्वायर इकाई अंक 1 का स्क्वायर किए तो 0 1 आया, तो इसको फिर दूसरी बार हम लोग लिखेंगे। तो हमारा 51 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 26 0 1। चेक भी कर लेना, हमने बड़ा पढ़ाया भी है स्क्वायर, चेक भी कर लेना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलो अब अगला बनाते हैं। अगला बनाते हैं क्या, चलो मान लेते हैं, ले लेते हैं 54 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 54 का, ठीक है ना। चलो तो फिर क्या करना है, 25 याद रखना है मन में, और इस 25 को इसके इकाई अंक में जोड़ देना है। किसके, इसके इकाई अंक में जोड़ देना है। तो इसके इकाई अंक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 25 अब प्लस 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला कि इसके इकाई अंक को 10 नहीं बनाना है। जैसे पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 41 से 49 में कि उसको 10 बना रहे थे और जो आ रहा था उसका स्क्वायर करके लिख दे रहे थे। लेकिन 50 से 51 में किसी को 10 नहीं बनाना है। जितना इकाई अंक है उसी इकाई अंक को हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो क्या है यहाँ पे इकाई अंक 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जो काम हम लोग पहले किए उसको पहले लिखेंगे, जो काम हम लोग बाद में किए उसको बाद में लिखेंगे। तो हम लोग को यहाँ आ गया 54 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तीसरा कोई और ले लेते हैं। चलिए तीसरा ले लेते हैं हम 57 का स्क्वायर, है ना। चलो ठीक है। तो अब 57 में फिर हमें 25 को इसके इकाई अंक में जोड़ना है। तो 25 को इकाई अंक में जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 25 + 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, तो सर 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बोला है कि सर जो इकाई अंक है उसी इकाई अंक का स्क्वायर करके हम लिख देते हैं। इसको इकाई अंक कितना है, 7 है, इसको स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, 49 आ गया। क्या आ गया, 49 आ गया, ठीक ना। अब जो काम हमने पहले किया है उसको पहले लिखेंगे, जो काम हमने बाद में किया है उसको बाद में लिखेंगे, है ना। इसको 32 कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि 25 तो पहले से, तो 22 कहाँ से होगा, गलती से 22 लिख दिए थे। ये 7 5 12 होता है, ठीक है, लेकिन कैरी जो एक बचा है उसको इसमें जोड़ेंगे ना तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये 32 49 हमारा कितने का हो गया, 57 का हो गया, ठीक ना, ठीक। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और आप लोग के कहने पर एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा, 4 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए आप लोग, सर 59 ले लीजिए, 59 ले लिए। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, 25 को इकाई अंक में जोड़ेंगे। तो 25 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सर 9 और 5 कितना होता है, 24 होता है 14 होता है। तो 14 होगा तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और आपने बोला है कि सर जो इकाई अंक है 51 से 50 तक, 51 से 60 तक का जो स्क्वायर निकालते हैं उसमें जो इकाई अंक है उसको 10 कभी नहीं बनाना है, जो इकाई अंक है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब जो काम हम पहले किए हैं उसको पहले लिखेंगे, जो काम बाद में किए हैं उसको बाद में लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा कितने का, 59 का, ठीक ना। यहाँ हमने 51 का निकाला, यहाँ हमने 54 का निकाला, यहाँ हमने 57 का निकाला, यहाँ हमने 59 का निकाला, ठीक।
इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? 41 से 50 और 51 से 60 तक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आसानी से, ठीक ना। अब यहाँ आप लोगों को जब कोई निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, मुझे जहाँ विश्वास है। आप लोगों को 15 और 25 याद होगा, 41 के लिए 15 याद कर लीजिएगा और 51 से आगे के लिए आप 25 याद कर लीजिएगा, ठीक। तो 25 याद कर लिए। अब क्या करना है कि जोड़ देना है इकाई अंक जोड़ के लीप बता देना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करके इकाई अंक का स्क्वायर करके उसके पीछे जोड़ के बता देना है, हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक। इतना तक आप लोग पहले पढ़िए, समझिए बढ़िया से कि कैसे बनाया गया, कैसे लाया गया ये सब, ठीक। आप नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट पढ़ेंगे आपका और फिर उससे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई, इसमें पीछे मत होइए, ठीक ना। ये ज़रूर कीजिए, ठीक। चलिए।